हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर नंबर 10 का ये वीडियो नंबर 5 होने वाला है। यानी इससे पहले कि हमने 4 वीडियो ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा एंड जो भी आपकी क्लासेस मिस हो गई हैं तो वहाँ से आप उन क्लासेस को कवर कर पाएंगे एंड अपना जितना भी बैकलॉग है उसे आप कम्प्लीटली कवर कर पाएंगे। बाकी आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारा सेल और बैटरी वाला चैप्टर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो ही गया होगा क्योंकि मैं उस लेवल पे आपको पढ़ा रहा हूँ जिस लेवल पे आपको समझना है ना चीज़ों को। बाकी हम इस चैप्टर में लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिए थे एक बार बता देते हैं। तो अभी तक हमने जो है सेल के बारे में सारी जानकारी ले ली है, सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, है ना। फाइनली हमने सेकेंडरी जो सेल होता है ना उसके बारे में हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में एंड आज की इस क्लास में हम उसी टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है तो यहाँ पर आपको ध्यान में देना है। तो यहाँ पर हमने उसके आगे की थोड़ी सी थ्योरी लिखी है, इसे आपको ध्यान में रखना है। लाया जा सकता है इसकी बिजली सप्लाई करने की जो अपेक्षाकृत क्षमता होती है ना, अपेक्षाकृत अधिक होती है ना। जो इसकी बिजली की सप्लाई करने की क्षमता होती है वो अत्यधिक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है। यह प्राइमरी सेल से अधिक करंट जो प्राइमरी सेल के बारे में आपने कम्प्लीटली पढ़ लिया है, तो ये जो है प्राइमरी सेल से अधिक करंट अधिक समय तक दे सकता है ना। उसमें क्या होता है, वो प्राइमरी सेल में क्या होता है, करंट को देता है लेकिन करंट की मात्रा घट जाती है और एक टाइम ऐसा आता है शून्य हो जाती है ना। तो ये उसमें सिस्टम होता है। लेकिन इसमें क्या है, प्राइमरी सेल से अधिक करंट अधिक समय तक दे सकता है जो कि हमारा सेकेंडरी सेल है। यह बिजली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को में इकट्ठा करने का एक अच्छा साधन माना जाता है जो कि आपका द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल में क्या होता है, आप बिजली को स्टोर करके रख सकते हो उसमें एंड जब आप चाहें तो उसे इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, लाइट चलाने में, कोई भी काम करने में, है ना। इसका प्रयोग आप देख लीजिए। सेकेंडरी सेल का उपयोग हम इमरजेंसी लाइटों में करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हो और वहाँ पर रात में आपको ज़रूरत पड़ जाए लाइट की, है ना, तो वहाँ पर इमरजेंसी लाइट वगैरह आती है ना, तो उसमें जो सेल यूज़ होता है ना वो सेकेंडरी सेल होता है, जिससे कि आप एक बार जो आपकी टॉर्च है वो डाउन हो जाए तो उसे आप दोबारा चार्ज कर सकें एंड दोबारा आप उसे यूज़ कर पाएँ। तो इमरजेंसी लाइटों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, रेलवे में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, गाड़ियों की जो साइड लाइट होती है ना उनमें इसका इस्तेमाल होता है, गाड़ियों की लाइटों में इसका इस्तेमाल होता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर मैंने लिख रखी है। पहला पॉइंट इसमें है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है और आंतरिक प्रतिरोध कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा, है ना। तो इस तरह से ये बेनिफिट हो जाता है एंड सेल की निपुणता अधिक होती है। जो सेल की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको देखने को मिलेगी। सेल का EMF स्थिर रहता है, घटता बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। किसमें, सेल का EMF कौन से सेल में स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, जो आपका सेकेंडरी सेल होता है ना उन सेलों में EMF स्थिर रहता है। जीवन काल की बात करें तो लाइफ टाइम इसका बहुत लंबा होता है, तो आप ज़्यादा लंबे समय तक इसे इस्तेमाल कर सकते हो। यांत्रिक रूप में मजबूत होते हैं, ऐसा नहीं है कि गिरने से टूट जाएं, ऐसा नहीं होता है। ये काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है एंड ये सेल काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, है ना। तो ये इनकी क्या है, विशेषताएं हैं। तो प्रयोग, विशेषताएं और डेफिनेशन आपने अच्छे से पढ़ ली है एंड इसके बाद अब बात करते हैं भैया जो आपके क्या है, अंतर, है ना। सेल में अंतर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एंड आपकी जो प्रैक्टिकल या वाइवा जो होंगे आपके, तो वहाँ पर भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि भाई प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में हमें डिफरेंस क्रिएट करके बताइए कि क्या अंतर है दोनों में, है ना। तो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी सेल तथा सेकेंडरी सेल में क्या अंतर है वो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। 4 से 5 अंतर काफ़ी होते हैं, इतने आप याद रखिएगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल में हमने क्या लिखा है, इसकी प्लेट अलग अलग पदार्थों की होती हैं। यानी प्राइमरी सेल में क्या होता है, इसकी प्लेटें अलग अलग पदार्थ की होंगी, है ना। सेकेंडरी सेल में क्या होता है, इसकी प्लेट एक ही पदार्थ की होती है। सेकेंडरी सेल में दोनों प्लेटें एक ही पदार्थ की होती हैं। इसके बाद इसमें है लिखा हुआ कि सेल को चार्ज नहीं कर सकते, यानी प्राइमरी सेल को चार्ज नहीं कर सकते। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, है ना। एंड यहाँ पर सेकेंडरी सेल की बात करें तो इसको बार बार चार्ज कर सकते हैं, यानी एक बार डाउन हो गया दोबारा चार्ज कर लिया, फिर डाउन हो गया फिर चार्ज कर लिया, है ना। तो इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइमरी सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते, द्वितीयक सेल को हम चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ये हल्का होता है। जो प्राइमरी सेल होता है वो हल्का होता है ना, और छोटा सा होता है, कहीं भी ले जा सकते हैं। एंड जो आपका सेकेंडरी सेल है ये भारी होता है ना। भारी का मतलब ये नहीं कि कहीं ले जा नहीं सकते, ले जा सकते हैं, लेकिन ये हल्का भारी में डिफरेंस है। यानी प्राइमरी सेल हल्का होता है किसके मुकाबले, सेकेंडरी सेल के मुकाबले, और सेकेंडरी सेल
भारी होता है किसके मुकाबले, प्राइमरी सेल के मुकाबले। तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद जीवन काल छोटा होता है। जो प्राइमरी सेल होता है ना, इसका जीवन काल छोटा होता है, यानी ज़्यादा लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जबकि जो आपका सेकेंडरी सेल है, इसका आप जो है ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ कर पाएंगे। जीवन काल इसमें क्या होता है, लंबा होता है इसका जीवन काल, तो इसे आप ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद करंट की मात्रा घट जाती है। जो आपकी प्राइमरी सेल है ना, इसमें करंट की मात्रा घट जाती है और एक टाइम तो ऐसा आता है कि बिल्कुल जीरो हो जाती है, और जब जीरो हो गई तो फिर बिल्कुल आपका सेल बेकार हो जाएगा, आपको फेंक करके दोबारा लाना पड़ेगा नया, है ना। एंड जो आपका सेकेंडरी सेल है, इसमें करंट की मात्रा स्थिर रहती है, ऐसा नहीं कि घटेगी बढ़ेगी, है ना। तो आपकी करंट की मात्रा स्थिर रहती है, जिससे कि ये जो है लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता है, और डाउन भी हो जाएगा तो आप इसे चार्ज कर लेंगे ईजिली, है ना। तो इसमें बेनिफिट होता है। तो ये आपके क्या हो गए, 4 से 5 मैंने जो है अंतर बताए हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप याद रखते हो तो अगर आपके प्रैक्टिकल वाइवा में पूछा जाता है कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में अंतर बताइए, तो आप इजीली बता पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 5 पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, क्लियर है ये चीज़, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एंड इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जो सेकेंडरी सेल है ना, इसके प्रकार के बारे में, जो कि हमारा मेन पॉइंट था, मेन मोटिव था समझना, क्योंकि हमने प्राइमरी सेल के पार्ट्स है ना, उनकी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम सेकेंडरी सेल के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो ये 3 टाइप्स के मेनली होते हैं, जो कि लेड एसिड सेल और एडिशन सेल, है ना, एडिशन सेल, और तीसरा होता है निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। अब हम तीनों जो आपके सेल है ना, तीनों के बारे में हम अच्छे से डीप में जानेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके एंड सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें। तो यहाँ पर आप देखिए सेकेंडरी सेल के लाभ के बारे में बात करें तो इसमें क्या क्या लाभ आपको देखने को मिलते हैं। कंटेनर, सॉरी यहाँ पर मैंने लाभ बोल दिया, सेकेंडरी सेल के भाग, है ना। सेकेंडरी सेल में क्या क्या पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें एक कंटेनर होता है, प्लेट होता है, सेपरेटर होता है ना, और इलेक्ट्रोड होता है, और सेल कवर होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो ये मेनली 6 पार्ट्स आपको सेकेंडरी सेल में देखने को मिलेंगे। अब सेकेंडरी सेल में जो है आरंभिक चार्जिंग क्या होती है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि आरंभिक चार्जिंग कैसे होती है ना, इसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए लेड एसिड सेल की बात करें तो लेड एसिड सेल की प्लेटों के चारों तरफ हल्के गंधक का इलेक्ट्रोलाइट तेजाब होता है ना, हल्के इलेक्ट्रोलाइट यानी हल्के गंधक का इलेक्ट्रोलाइट तेजाब होता है। सेल को चार्जिंग के लिए किसी अनुकूल डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। जब इसमें से जो है करंट का प्रवाह होता है तो सेल के अंदर करंट आयंस के द्वारा चलता है, यानी जो आयंस होते हैं ना, उनके द्वारा करंट चलता है, तथा सेल के इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं तार में, है ना। किसमें गति करेंगे, तार में ही करेंगे ना। तो तार में जो है सेल के इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। एसिड के अणु इलेक्ट्रोलाइट में 2 प्रकार के आयन में बट जाते हैं, 2 प्रकार के आयन में बट जाएंगे, और वो कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है ऋण आयन और धन आयन, है ना, जेई बनेंगे। तो देखिए ऋण आयन में SO4 डबल निगेटिव से प्रकट किए जाते हैं, और जो आपका धन आयन जो कि हमारा क्या है, पॉजिटिव आयन में H पॉजिटिव से दर्शाते हैं। ये आपकी एक रिएक्शन होती है, इसे आप याद रखिएगा, H2SO4 इज़ इक्वल टू 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल निगेटिव। तो इसे आप याद रखिएगा, जो कि एक रिएक्शन है जो कि आरंभिक चार्जिंग की है ना। अब इसके बाद डिस्चार्जिंग की आपको पढ़ना है, डिस्चार्जिंग क्या होता है, फिर आपको रिचार्जिंग पढ़ना है, रिचार्जिंग क्या होता है। ये काफ़ी सारी ऐसी टर्म्स हैं जो कि आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है। तो देखिए डिस्चार्जिंग क्या होता है, इसका अर्थ है सेल या बैटरी से करंट प्राप्त करना। जब सेल पूर्ण रूप से चार्ज हुआ रहता है तो इस समय इसकी पॉजिटिव प्लेट तथा इलेक्ट्रोड लेड पर ऑक्साइड यानी PbSO4, है ना, लेड पर ऑक्साइड इसका नाम है ना। PbSO4 को क्या कहते हैं, लेड पर ऑक्साइड। ये पर ऑक्साइड अलग अलग लिख दिया है, यहाँ पर पर ऑक्साइड होगा, है ना, पर ऑक्साइड की तह वाली गहरे भूरे चॉकलेटी रंग की होती है, यानी कि इसकी जो तह होती है वो कैसी होती है, गहरे भूरे चॉकलेटी रंग वाली होती है। नेगेटिव प्लेट या इलेक्ट्रोड लेड, है ना, लेड मतलब पीबी का मतलब क्या होता है, लेड आदि इत्यादि से शुद्ध शीशे की स्लेटी रंग की होती है। यानी जो लेड है ना, वो कैसे कलर की होती है, तो स्लेटी रंग की होती है। जब सेल डिस्चार्ज होता है या बैटरी सर्किट को करंट देता है या बाहरी सर्किट को क्या देता है, करंट देता है, तो गंधक का तेजाब अपने पॉजिटिव तथा नेगेटिव आयन में टूट जाता है, जो कि H2SO4 होता है। H2SO4 जो है पॉजिटिव और नेगेटिव 2 आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर करंट पॉजिटिव प्लेट से
नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की ओर जाता है, इसलिए H2 जो है पॉजिटिव तथा SO4 आयंस नेगेटिव प्लेट की ओर गति करते हैं या जाते हैं, है ना। तो ये बात आपको समझना है। हालांकि थ्योरी काफ़ी ज़्यादा है तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी डिस्चार्जिंग क्या होती है मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है ना, किताबी लैंग्वेज में नहीं लिखा है, इसलिए थोड़ी सी जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि किताबी लैंग्वेज आपको आसानी समझ में नहीं आती है, तो इसलिए मैंने खुद से लिखने की कोशिश की है। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से पढ़ना है। बाकी मैंने आपको समझा ही दिया है डिस्चार्जिंग क्या होती है ना। इसके बारे में मैं रिचार्जिंग की बात कर लेता हूँ। तो रिचार्जिंग में क्या होता है, देखिए सेल को डिस्चार्ज होने के उपरांत, यहाँ पर अपरांत नहीं उपरांत होगा, सेल को डिस्चार्जिंग होने के उपरांत पुनः चार्ज करने को रिचार्जिंग कहते हैं। रिचार्जिंग किसे कहते हैं, सेल अगर आपका डाउन हो गया और उसे आप डिस्चार्ज हो गए बिल्कुल, तो आप उसे आप चार्ज करेंगे तो उसे हम रिचार्जिंग कहेंगे। जब किसी डिस्चार्ज सेल को चार्ज करने के लिए अनुकूल डीसी करंट के स्रोत से जोड़ा जाता है ना, डीसी करंट के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो H2 जो आयन होते हैं ऋण प्लेट की ओर जाते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव है ना, H डबल पॉजिटिव है तो वो ऋण प्लेट की तरफ जाएंगे, तथा SO4 नेगेटिव है इसलिए धन प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी, है ना। तो ये रिचार्जिंग के बारे में हमने पढ़ लिया, रिचार्जिंग क्या होती है, कैसे होती है ना, कैसे वर्क करती है सारी चीज़ें। तो ये रिचार्जिंग के बारे में हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो एक बार आपका रिवाइज़ करा देते हैं जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, लास्ट क्लास में हमने जो है सेकेंडरी सेल छोड़ा था, तो यहाँ से हमने सेकेंडरी सेल को स्टार्ट किया है। प्रयोग हमने पढ़े कि सेकेंडरी सेल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। विशेषताएं हमने पढ़ी, सेकेंडरी सेल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एंड इसके बाद हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में अंतर पढ़ लिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसके बाद सेकेंडरी सेल के टाइप्स पढ़े, लेड सेल, एसिड सेल, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, सेल हैं, 3 टाइप्स के सेल होते हैं, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। बाकी अभी तक मैंने सेकेंडरी सेल के भाग के बारे में बताया है और आरंभिक चार्जिंग के बारे में बताया है ना, शुरुआती चार्जिंग कैसे होती है और डिस्चार्जिंग आपके सेल की कैसी होती है, और जो रिचार्जिंग है आप अगर चार्ज करते हो तो वो कैसे होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने कवर की हैं। आज की इस क्लास को इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में ज़्यादा चीज़ें कवर करने से आप जो है पचा नहीं पाएंगे और आपके जो है दिमाग में नहीं घुस पाएंगी सारी चीज़ें। तो आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।